हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th चैप्टर 4 आइसोटोप्स आइसोबार का टॉपिक, वो भी न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइसोटोप्स आइसोबार से कोई भी क्वेश्चन आएंगे अगर पेपर में तो आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स होता क्या है? तो आइसोटोप्स होता है ऐसा एटम, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। वो एटम सेम एलिमेंट के ही होने चाहिए, याद रखना। अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के ही होने चाहिए, सोडियम ले रहे हैं, कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं वो सेम ही होने चाहिए। वो सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर मास नंबर अलग हो जाए। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बुक में आपको दिया हुआ था हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में देखो एटॉमिक नंबर 1 होता है तो मास नंबर 1 होता है, 1 पे मास नंबर 2 भी होता है, 1 पे मास नंबर 3 भी होता है। तो अगर आप देखो तो सब में हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर क्या है, डिफर कर रहा है, डिफरेंट है। ठीक है, नेम भी लिखा हुआ था आपके उसके अंदर। ये 1 1 वाला होता है उसको प्रोटियम कहते हैं, 1 2 वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1 3 वाले को ट्रीटियम कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, जैसे कार्बन हमने लिया। अब ये इन्होंने डेफिनेशन में याद रखना है आपको कि एलिमेंट सेम ही लेना है आपको। जैसे यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन लिए हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों कार्बन लिए हैं, यहाँ पे हमने देखा तो दोनों क्लोरीन लिए हैं। कार्बन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पेपर में सवाल आता है हाइड्रोजन के आइसोटोप पे। ठीक है, तो कार्बन के जो 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर दोनों का तो 6 6 है, लेकिन आइसोटोप इसके 6 12 और 6 14 होता है। इसके अंदर 17 35 17 37 होता है। तो ये था हमारा आइसोटोप। आइसोटोप में हमेशा ये याद रखना है आपको कि मास नंबर अलग होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एलिमेंट तीनों के तीनों, जितने भी 3 हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, सेम ही होने चाहिए एलिमेंट। ये याद रखना है आपको, एलिमेंट सेम ही होने चाहिए। ठीक है, अब आइसोटोप्स की ना कुछ एप्लीकेशन होती है, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कि आइसोटोप हमारा जो यूरेनियम का आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ होता है, फ्यूल की तरह। ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह में फ्यूल में डलता है ये आइसोटोप। जो हमारा कोबाल्ट होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में लगता है, कैंसर जो हमारी बीमारी है। ठीक है, आइसोटोप जो आयोडीन का होता है वो हमारे ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ये MCQ में आ सकता है आपके पास सवाल, तो ये आप जरूर करें इसको। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज में आइसोटोप के ऊपर ना न्यूमेरिकल है। अब 2 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, केवल 2 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। मैं दोनों टाइप के न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, और दोनों मैंने एक्सरसाइज के ही करा रखे हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरसाइज वाला सेम आ जाता है पेपर में। और अगर डिजिट चेंज भी आता है तो आप आराम से कर लेंगे, अगर 2 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाते हैं तो हम बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। देखो 2 टाइप के न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, या तो आपको परसेंटेज गिवन होगा, एटॉमिक मास निकालना होगा, जो कि हमने फर्स्ट वाला ये करना है अभी। या दूसरा न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है कि आपको परसेंटेज निकालना हो, मास गिवन हो। समझ में आ रहा है कुछ? या तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा, दोनों की परसेंटेज गिवन होगी। या बोलेंगे कि आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, आप परसेंटेज दोनों की निकालो। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप। कह रहा है कि ब्रोमीन जो एटम है वो 2 आइसोटोप से बना हुआ है। एक है हमारा 3579 और एक है हमारा 3581, और इन दोनों का आपको परसेंटेज गिवन है। मतलब ये दोनों मिला के एक सोल्यूशन बना रहे हैं। 100% होता है तो जाहिर सी बात है, तो ये 49.7% है और ये 50.3% है। इन दोनों को मिला के ब्रोमीन बना हुआ है, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप है। तो आपको बोल रहा है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम, कि एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा ब्रोमीन एटम का? ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास को हमने पहले भी पढ़ा हुआ था चैप्टर 3 में कि यू से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो दोनों का अलग अलग मास नंबर था, जैसे पहले वाले का 81 था मास नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दो उसकी परसेंटेज को, प्लस अगले वाले का 79 था मास नंबर, 79 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी परसेंटेज को। ठीक है, परसेंटेज खोलना आपको आता है, जहाँ परसेंटेज होता है वो अपॉन में 100 लगाते हैं, और ये पॉइंट मैंने हटाया था तो 100 से वो 1000 बन गया। ऐसे इधर भी मैंने ये किया है, 49.7% था तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लगाया है, पॉइंट हटाया है तो यहाँ पे 1000 बन जाता है। ठीक है, बाकी सिंपली इसको सॉल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 40743, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 39263। ठीक है, अब बाकी मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे इसका पॉइंट ऊपर भेज दिया तो 40.7.3 आ गया, इसका पॉइंट ऊपर भेजा तो 39.263 आ गया, क्योंकि जितने नीचे जीरो होते हैं उतने पीछे से गिन के उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाते हो। तो मैंने लगाया, दोनों को प्लस किया, 80.006 आ रहा है। अब ये पॉइंट के बाद 006 है, तो मैं इसलिए इसको 80 ही मान के चलूँगा। 80 ग्राम में हमारा आंसर आ गया है। समझ में आया? सिंपल था। अगर आपको मास निकालना हो और परसेंटेज गिवन हो तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि पहले वाले का उससे मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज, और दूसरे वाले का दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज। याद रखेंगे आप कि मास नंबर ही करना है, क्योंकि मास नंबर ही अलग होता है, तो मास नंबर को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिक नंबर तो सेम है ना। अगर मैं दोनों में एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो यहाँ 35 दे रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके फ़ायदा भी नहीं है। तो अलग अलग वालों को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं कि मास नंबर अलग होता है। आइसोटोप के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ लिया था, तो इसलिए हम दोनों में मास नंबर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, और जहाँ जहाँ परसेंटेज है अपॉन में 100 लगा दिया आपने, सॉल्व किया, आंसर आ गया। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कर सकते हैं। थोड़ा ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी होती है,
ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन बोलता है कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स, हमें नहीं पता कि वो एलिमेंट एक्स क्या है, उसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है पूरा एवरेज एटॉमिक मास, मतलब जो हम ये यू निकाल रहे थे, ये यू पहले से हमें इस वाले क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहा है व्हाट आर द परसेंटेज, तो अब यू गिवन है तो आपको परसेंटेज निकालना है, मैंने बोला था दूसरा टाइप कैसा आएगा। तो एक है हमारा 8/16 और एक है हमारा 8/18, इन दोनों का परसेंटेज निकालना है। देखो हमें इतना पता है कि टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है, तो अगर मैंने 8/16 वाले को x माना तो अगले वाले की परसेंटेज 100 माइनस एक्स होनी चाहिए। 100 में से जितना भी x आया होगा वो माइनस करने पे ही तो आएगा अगले वाला। तो मैंने दोनों को ऐसे लेट कर लिया। ठीक है, टोटल मुझे पता था। करना वही है आपको, मास नंबर से पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, तो मैंने पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए डाल दिया मैंने, x होगा ये। ठीक है, तो ये x कर लेना इसको आप। ठीक है ना, अब सही है। देखो तो पहले वाले को हमने x% माना था, तो 16 इंटू एक्स परसेंट के नीचे अपॉन में 100 लगता है, और अगले वाले को मैंने 100 माइनस x% माना था, तो 18 इंटू 100 माइनस एक्स का परसेंटेज नीचे लगेगा। परसेंटेज के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 16x/100 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18 इंटू 100 1800, 18 इंटू एक्स 18x, ब्रैकेट खुलता है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, अंदर माइनस का साइन था। ठीक है, अब मैंने लिया इस पूरे का एलसीएम, तो नीचे दोनों में 100 ही है तो नीचे 100 ही लिखेंगे, सिंपल सी बात है। और जब नीचे वाला सेम होता है तो कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले को बस सिंपली प्लस करना होता है। तो 16x और माइनस 18x, माइनस का 2x हो गया, 1800 माइनस 2x आ गया। अब ये 100 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.1 कट जाएगा एक जीरो से, तो हमारा आ जाएगा हमारा 1620 आंसर आया। ठीक है, अब मैं 1800 को भेजूंगा उधर, तो ये माइनस में जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 180, माइनस का 180 माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट गया सिंपली। आगे देखें अगर हम, फिर हमने क्या किया, ये x यहीं पे था, 2 नीचे भेज दिया, x की पावर, x की वैल्यू आ गई 90%। तो ये 90% मैंने किसको x माना था, मैंने 8 और 16 वाले को माना था, तो 8 और 16 वाले की वैल्यू 90% आ गई। तो मैंने बोला था कि 8 और 18 वाले में क्या करूंगा, मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, तो 100 में से 90 माइनस किया, अगले वाले की आ गई 10%। ये दोनों ही परसेंटेज हमको पता करने थे, सिंपली हो जाएगा। तो दो टाइप के हमने क्वेश्चन करे, दोनों टाइप का क्वेश्चन सेम एज इट इज़ हो जाएगा। इसके अंदर आप जब जहाँ आपको परसेंटेज निकालना है वहाँ आपको लेट करना पड़ेगा, एक की परसेंटेज x लेट कर लो, दूसरे वाले की परसेंटेज लेट कर लो 100 माइनस एक्स। ठीक है, और बाकी सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है कि मास से मल्टीप्लाई करना है आपको परसेंटेज वाले को, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस चैप्टर में आइसोटोप बहुत ज़्यादा आता है। आइसोटोप में तुम्हारे को आइसोटोप की डेफिनेशन हो गई, आइसोटोप्स के एग्जांपल हो गए, आइसोटोप के अंदर एप्लीकेशन भी है उसकी, फिर आइसोटोप्स के बारे में तुमको न्यूमेरिकल भी आ जाता है। पर आइसो बार में ज़्यादा कुछ नहीं है, आइसो बार में बस हमारा डेफिनेशन याद रखना है आपको और एग्जाम्पल याद रखना है। तो हमने जैसे आइसोटोप में पढ़ा था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए और एटॉमिक मास सेम होने चाहिए। यहाँ बोल रहा है वो कि डिफरेंट एलिमेंट पे काम करेगा। दो चीज डिफरेंस बस पता लग गया आपको क्या है इसमें। आइसोटोप में हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे थे, आइसो बार में हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट होगा जिनका एटॉमिक नंबर अलग हो पर मास नंबर सेम हो। जैसे देखो कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है पर मास नंबर क्या है, सेम है। दोनों का मास नंबर क्या है, 40-40 ही है। समझ में आया? तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आइसोटोप आइसोबार में अगर डिफरेंस आता है तो आइसोटोप आइसोबार में सिंपल डिफरेंस आपका क्या है कि, ठीक है समझ में आया आपको? तो हमने सिंपल इस टॉपिक आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आइसोटोप्स आइसोबार में डिफरेंस क्या है। आइसोटोप्स आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स में हम डिफरेंट मास नंबर की बात करते हैं पर एलिमेंट सेम होता है। आइसोबार में हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं और उसमें एटॉमिक नंबर अलग होता है। इसमें मास नंबर अलग था, उसमें एटॉमिक नंबर अलग है। ठीक है, इसमें हमारा एटॉमिक नंबर सेम था, उसमें मास नंबर सेम होगा। इसमें हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे थे, उसमें हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करेंगे। सिंपल था आइसोटोप आइसोबार, उसका एग्जांपल भी हमने देख लिया, इसका एग्जांपल भी देख लिया हमने हाइड्रोजन का, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, कार्बन और क्लोरीन का देखा, उसके अंदर हमने आर्गन और कैल्शियम का एग्जाम्पल देखा था, सिंपल था। ठीक है, इसके एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने कि यूरेनियम यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, कोबाल्ट यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और आयोडीन यूज़ होता है हमारा ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा दो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बेसिस में। ठीक है, या तो आपको परसेंटेज गिवन होगा मास निकालना होगा, या तो आपको मास गिवन होगा परसेंटेज निकालना होगा। समझ में आया? सिंपल सी बात थी। ओके, दोनों को मैंने करने के लिए आपको तरीका बता दिया है, तो वीडियो को देखें अच्छे से। ठीक है, पॉज करके एक बार न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।